गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी स्टार्ट करेंगे। डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग होता है? डेमोक्रेसी मीन्स वो गवर्नमेंट जो पीपल के द्वारा सेलेक्ट की जाती है, जो जिसे पीपल इलेक्ट करते हैं अपनी चॉइस से, जो बाय द पीपल होती है। स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एक स्टोरी देखेंगे बिटवीन स्टूडेंट्स एंड अ टीचर। यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट है मैरी, जो पूछ रही है अपनी मैम से, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू बी फाइंड आउट मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आई मीन लॉजिकली शुड वी हैव अप्रोच्ड द अदर वे राउंड, शुड द मीनिंग हैव वन फर्स्ट वन। यहाँ पे मैरी कह रही है कि मैम मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है कि हम पहले डेमोक्रेसी को समझें और फिर उसका मीनिंग समझें। पहले हम उसकी डेफिनेशन जानें एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ इट मैटर। आई कैन सी योर पॉइंट। मैम कहती हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ सकती हूँ, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरीडे लाइफ। ऐसा नहीं होता। हम चीज़ों के नाम से भी उन्हें कई बार समझ जाते हैं, लाइक पेन, रेन, इस तरीके से। लेकिन अगर हमें उसमें डिफरेंस करना है, अगर उनके बारे में ढंग से जानना है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड थरोली। हमें उसे ढंग से पढ़ना होगा और समझना होगा। लाइक हमें रेन से समझ आता है रेन, लेकिन हमें ये नहीं पता होता बिना डेफिनेशन के कि ड्रिज़ल, फॉग और क्लाउड बस्ट और रेन में क्या डिफरेंस होता है। इन तीनों के बीच के डिफरेंस को पढ़ने के लिए हमें इनकी डेफिनेशंस को रीड करना पड़ेगा। बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन डेफिनेशन? द अदर डे अब्राहम लिंकन टू अस डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। When Meghalaya always ruled over ourselves, that is occupied by everyone. Why do we need to be change that? अगर हमें एक बार एक डेफिनेशन से समझ आ रहा है तो हमें उसको बार बार थरोली पढ़ने की नीड क्या है? जैसे कि कहा भी गया है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सो I am not saying we need to drag change. To find out that definition may be beautiful. क्या कहते हैं कि हाँ, definition अच्छी है, but we don't know that is the best way of defining unless we think about ourselves. हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना होता. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepts. हमें सिर्फ एक ऐसी डेफिनेशन नहीं लेनी होती जो फेमस होती है, बट हमें ऐसी डेफिनेशन लेनी होती है जो हर जगह एक्सेप्ट की जा सके। किसी एक के थॉट को नहीं पढ़ना होता। मैम, कैन आई सजेस्ट समथिंग? Yes, we don't need to look for any definition. I read somewhere that the words democracy come. यहाँ पे कहती है कि हम उस डेफिनेशन को छोड़कर हटा के डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे कि डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है जो 2 पार्ट्स में है। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, मीन्स समथिंग वेयर पीपल gets importance. So democracy is ruled by the people. डेमोक्रेसी क्या है? वो रूल है जो है पीपल अपने रूलर को खुद सेलेक्ट करता है। दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग। नेक्स्ट, मैडम, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। हाँ, ये एक स्मार्ट वे है, बट आई वुड जस्ट से दैट इज़ डज ऑलवेज वर्क। पर ये हमेशा वर्क नहीं कर सकता। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टू इट्स ओरिजिन, जस्ट थिंक कंप्यूटर्स। वर्ड हमेशा सेम नहीं रह सकता। लाइक कंप्यूटर्स, ओरिजिनली दे वर अश्योर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, दैट इज टू से कैलकुलेटिंग द पावरफुल कैलकुलेटर, but nowadays very few people use computers for computing sums. They use it for writing, designing. एक बार जो चीज़ स्टार्ट होती है वो सेम नहीं रहती, विद द टाइम वो चेंज होती है। लाइक कंप्यूटर्स, इनका मीनिंग होता है कि वो कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं,
और एंशियंट मतलब ओरिजिनली वो इसी काम के लिए यूज़ किए जाते थे, लेकिन अब टाइम के साथ चेंज हो गए हैं। अब कोई भी कंप्यूटर्स को कैलकुलेशंस के लिए काम नहीं लेता, बल्कि उनके डिज़ाइनिंग, लिसनिंग, राइटिंग, म्यूज़िक, वॉचिंग फिल्म्स, इनके लिए काम लिया जाता है। वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग चेंज विद द टाइम। वर्ड सेम रहते हैं लेकिन टाइम के साथ उनके मीनिंग भी चेंज होते हैं मैम। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज़ दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट मैथड, मतलब इसका क्या कोई शॉर्टकट मैथड नहीं है। यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। Let us go back to our discussion on similarities and differences among governments that are called democracies. क्या डिफरेंस होता है गवर्नमेंट्स में? बेसिकली 3 टाइप्स की गवर्नमेंट्स होती है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, मोनार्ची एंड डिक्टेटरशिप। Some people factor common to all the democracies is the government is chosen by the people. सब डेमोक्रेसीज में सबसे ज़्यादा कॉमन ये होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट होती हैं वो बाय द पीपल ही चूज़ की जाती हैं, मतलब पीपल खुद अपने रूलर को सेलेक्ट करते हैं। We could thus start with a simple definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. मतलब सिंपल मीनिंग है कि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जिसमें रूलर कौन सेलेक्ट करेगा? पीपल। दिस इज़ यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट। तो डेमोक्रेसी से हम सीधी यही बात समझते हैं कि मतलब वो गवर्नमेंट जिसको जिस रूलर को पीपल सेलेक्ट करेंगे। डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। इससे हमें हेल्प होगी कि जो गवर्नमेंट पूरी तरह से डेमोक्रेसी में नहीं है या डेमोक्रेटिक नहीं है, हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कंट्रीज़ को जिनमें डेमोक्रेसी है पर पूरी तरह नहीं है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे अब म्यांमार की गवर्नमेंट है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है की तरह किया जाए कि जो गवर्नमेंट है वो आर्मी के पीपल ही बनते हैं। Those who happened to be in control of the army became the ruler of the country. जो आर्मी में पावर में होता है वो वहाँ का रूलर बन जाता है। People had no say in this decision. People का कोई भी इसमें पार्ट और रोल नहीं होता। People had no say in this decision. Dictators like Pinochet, Chile are not elected by the people. Dictators like Pinochet, ये लोग जो people हैं उनसे इलेक्टेड नहीं होते। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्चीज़। ये किस फॉर्म में आते हैं? मोनार्ची फॉर्म में। द किंग्स ऑफ साउथ अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चोजन दैम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन टू द रॉयल फैमिली। साउथ अरेबिया के किंग्स वहाँ के किंग इसलिए नहीं होते क्योंकि पीपल उन्हें सेलेक्ट करते हैं या पीपल चाहते हैं कि वो किंग बने, बल्कि वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो नोबल फैमिली में, रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए हैं। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, मतलब कि हम इस सिंपल डेफिनेशन से नहीं समझ सकते। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल। या हम ये याद दिलाती है कि डेमोक्रेसी सिर्फ वो है जिसमें पीपल का रूल है। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इज़ एन अनथिंकिंग मैनर वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एनी इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी वही होती है जिसमें इलेक्शंस होते हैं। दैट वुड बी मिसलीडिंग, तो वो भी मिसलीडिंग है। और एज वी शैल फाइंड आउट चैप्टर 3, every government in contemporary words want to be called a democracy even it should not so। जैसे हमने पहला भी पढ़ा, हर गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने आप को डेमोक्रेसी बोले, चाहे वो है या नहीं है। That is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to one. We can do so by understanding each word in this definition and spelling out the features of इस, क्योंकि हमें ये मार्केट डिफरेंस करना है कि जो ऐसे कंट्रीज़ जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाना चाहते हैं और जो रियल में डेमोक्रेटिक हैं उनके बीच में हम डिफरेंस कर सकें। इसके लिए हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और उसके फीचर्स अच्छे से पढ़ने होंगे। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। Features of democracy. We started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हमने सिंपल डेफिनेशन के साथ स्टार्ट किया जिसमें हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जिसे पीपल इलेक्ट करते हैं। नाउ वी सी सम फीचर्स।
Who are the rulers in this definition? Which officials must be elected for any government to be called democracy? Which decisions may be taken by the non-elected officials in a democracy? Rulers कौन होते हैं इसमें? कौन से ऑफिशियल्स होते हैं जिन्हें हम डेमोक्रेसी में सेलेक्ट करते हैं? विच डिसीजंस में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड, और जो नॉन इलेक्टेड होते हैं उनसे कौन से डिसीजंस हैं? What kind of election constitutes a democracy election? किस टाइप के इलेक्शंस होते हैं? What conditions must be fulfilled for an election? और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इलेक्शन में आने के लिए उन्हें फुलफ़िल करनी पड़ती हैं? Who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers? Should this include every citizen or equal basis? Can a democracy deny some citizens? कौन पीपल होते हैं जो इलेक्ट करते हैं और कौन होते हैं जिन्हें इलेक्ट किया जाता है? क्या हर सिटीज़न को इक्वली राइट मिला जाता है? यस, हर सिटीज़न को इक्वल राइट। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म गवर्नमेंट इज रिमेन, और फाइनली किस टाइप की गवर्नमेंट होती है? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वेदर दे वांट अ डेमोक्रेसी, वांट इन अ डेमोक्रेसी? क्या वो भी इसी में आते हैं जो इलेक्टेड रूलर्स होते हैं डेमोक्रेसी में? और मस्ट सम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शंस विद सम लिमिट्स? इज़ इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीज़न? क्या ये मस्ट होता है डेमोक्रेसी में कि जो भी सिटीजन्स के राइट्स हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करें? लेट अस कंसिडर दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अब हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ें। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर, कौन कौन से डिसीजंस हैं जो इलेक्टेड लीडर्स खुद लेते हैं? इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री coup इन अक्टूबर 1990। उनका एक परवेज़ मुशर्रफ का एक इलेक्टेड ग्रुप था पूरा मिलिट्री का पाकिस्तान में 1990 में अक्टूबर। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उनने खुद को उसका चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया था। लेटर ही चेंज्ड हिज डिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और बाद में उनने अपने डेजिग्नेशन को चीफ एग्जीक्यूटिव से चेंज करके प्रेसिडेंट कर दिया था। एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम, और फिर 2002 के बाद एक रेफरेंडम हुआ इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम 5-year एक्सटेंशन, जिसमें उनके 5 साल उनने बढ़ा लिए थे एक्सटेंशन कर। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। उन्होंने कहा रेफरेंडम ऐसे नहीं हो सकता। वो कब होता है, किसकी पहचान है? माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड की। इन अगस्त 2002 he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan। उन्हें एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर करा था इशू, जिससे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज को डिसमिस कर सकते। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज़ सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जो एक सिविलियन कैबिनेट का वर्क होता है वो कौन सुपरवाइज करता था? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC, विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। जो किससे डोमिनेट होता था? मिलिट्री ऑफिसर से। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविजनल। इस लॉ के बाद नेशनल और प्रोविजनल लेवल पे असेंबलीज़ के लिए इलेक्शंस हुए थे। सो पाकिस्तान हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स। फिर वहाँ पे उन्हें कुछ इलेक्शंस में कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हुए थे और उनके पास कुछ पावर थी जो इलेक्ट हो गए थे। बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। बट फाइनली पावर सारी किसके हाथों में थी? मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ। क्लियरली देयर आर मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कारण हैं कि वो डेमोक्रेटिक नहीं कहला सकता पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही ह्यूमन बीइंग का रूल चल रहा था। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। कैन वी से दैट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल? क्या हम ये कह सकते हैं कि रूलर्स पीपल द्वारा इलेक्टेड थे? नॉट क्वाइट। पीपल में हैव इलेक्टेड बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। किसके द्वारा इलेक्टेड थे? उनके ही रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा।
the national and the provisional assemblies, but those elected representatives were not really the rulers, but वो representatives really में ruler नहीं थे. दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो फाइनल डिसीजंस नहीं ले सकते थे. द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल. फाइनल डिसीजन के लिए पावर किसके पास थी? आर्मी ऑफिशियल्स के पास और जनरल मुशर्रफ के पास. एंड द नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और उनमें से कोई भी पीपल की साइड से इलेक्टेड नहीं हुआ था. दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्चीज़. ऐसे ही कई बार डिक्टेटरशिप और मोनार्चीज़ में भी होता है. दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड. In few countries, the real power was with some external powers, not with locally elected representatives. This cannot people do. कई जगह ऐसा होता है मोनार्चीज़ और डिक्टेटरशिप में कि वो गवर्नमेंट के लिए इलेक्ट तो करवाते हैं, लेकिन वो इलेक्शन पीपल के द्वारा नहीं होता, और जो इलेक्टेड रूलर्स होते हैं उनके पास पावर नहीं होती है, पावर किसी और के पास होती है. This gives us first feature. In democracy, the final decision making power meet rest with those elected by the people. इससे हमें इसका फर्स्ट फीचर पता चलता है. मीन्स फर्स्ट फीचर क्या है? मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. मतलब पावर उनके पास होनी चाहिए जो पीपल ने इलेक्ट खुद किए हैं उन रूलर्स के पास में.